भारत को फूटी आंख भी नहीं देख सकता ये देश। क्यों भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है तुर्की। भारत के खिलाफ कर रहा है जंग की तैयारी। पूरी दुनिया को दरकिनार कर अपने नियम खुद तोड़कर भारत ने तुर्की को पहुंचाया था गेहूं, लेकिन दगाबाजी कर गया तुर्की। अब भूखा मरेगा तुर्की। देखिए तुर्की का काला चेहरा। कभी भी फूटी आंखों से नहीं सुहाया भारत। भारत को घेरने के लिए यूएन में अकेले लेकर चला गया था कश्मीर मुद्दा। जंग की तैयारी में है तुर्की और पाकिस्तान। कैसे निपटेगा भारत। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे समय समय पर तुर्की भारत को धोखा देता आया है। कभी भी भारत तुर्की को फूटी आंखों से नहीं सुहाया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के गेहूं को लौटाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मिलकर कश्मीर का जहर उगला है। एर्दोगान ने कहा कि वो कश्मीर पर आए प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि इस दशक पुराने विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक हो। तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि साल 2023 से पाकिस्तान और तुर्की मिलकर युद्धपोत बनाएंगे। इससे पहले तुर्की ने भारत के गेहूं को यह कहकर लौटा दिया था कि इसमें रूबेला वायरस है। तुर्की के दौरे पर आकर पहुंचे शहबाज शरीफ का इमरान खान के दोस्त एर्दोगान ने दिल खोलकर स्वागत किया। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान खुलकर समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान को जीत मिलेगी। एर्दोगान ने कहा कि हमने संयुक्त रूप से युद्धपोत बनाए हैं। इनमें से 2 पाकिस्तान में बने हैं और 2 तुर्की में। साल 2023 में हम आपस में मिलकर इन युद्धपोतों को बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर विवाद में समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एर्दोगान को दी जा रही कथित भारतीय धमकियों से अवगत हूं। पाकिस्तानी शांति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब कश्मीर के मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि तुर्की के शत्रु पाकिस्तान के शत्रु हैं और आतंकवाद के खिलाफ जंग में पूरा साथ देंगे। कंगाली की हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की से आर्थिक मदद की आस लेकर अंकारा पहुंचे थे। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के डिफाल्टर होने का खतरा लगातार उस पर मंडरा रहा है और दोनों देश आपसी व्यापार को $5 अरब तक ले जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे रखने वाला तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को यूक्रेन और आर्मेनिया की जंग में तबाही मचाने वाले बेरख्तार ड्रोन दिए हैं, जो उसने भारतीय सीमा के पास तैनात भी किए हैं। ये ड्रोन विमान घातक मिसाइलों से लैस हैं, जो किसी टैंक या युद्धपोत को पल भर में तबाह करने की ताकत रखते हैं। इस ड्रोन को एर्दोगान के दामाद की कंपनी बनाती है। एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध को और मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के अधिकारियों ने भारतीय गेहूं की खेप लेने से इनकार कर दिया। तुर्की का कहना है कि इन गेहूं में रूबेला वायरस मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की में गेहूं का संकट पैदा हो गया है। इसके बावजूद उसने 29 मई को भारतीय गेहूं की खेप वापस कर दी। अधिकारियों का कहना है कि खेप में गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या है। तुर्की वर्तमान में मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देश में महंगाई का स्तर 70% को पार कर चुका है और चारों ओर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की आर्थिक नीतियों की आलोचना हो रही है। तुर्की ने 56,877 टन गेहूं की खेप के साथ अपने जहाज को गुजरात के कांधाला बंदरगाह पर लौटा दिया है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। खबरों के मुताबिक तुर्की के एक व्यापारी ने कहा कि भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है, जिस कारण देश के कृषि मंत्रालय ने इसे वापस लौटाने का फैसला किया। ये जहाज मध्य जून तक गुजरात लौटेगा। तुर्की गंभीर गेहूं संकट से जूझ रहा है। एर्दोगान सरकार विदेशों से गेहूं खरीदने के विकल्प तलाश कर रही है। भारत ने घरेलू मांग को देखते हुए गेहूं निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है, लेकिन इसके बाद भी 12 देशों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। निर्यात पर रोक के बावजूद भारत ने मिस्र को 60,000 टन गेहूं की खेप भेजी थी। न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त छोटे बड़े गेहूं संकट से जूझ रही है, जिसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है, जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, जिसके इंतजार में आप सभी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने लगातार भारत के विरोध में स्टैंड लिया है। पिछले साल तो वहां के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था, जिसका भारत ने उसी के अंदाज में जवाब भी दिया।
भारत के बार बार समझाने के बावजूद तुर्की ने भारत के अंदरूनी मसले पर दखलंदाजी करना बंद नहीं किया। ऐसा करते हुए ये देश कब पाकिस्तान के पाले में चला गया, शायद खुद उसे भी अंदाजा नहीं होगा। कश्मीर ही नहीं, पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ तो तुर्की ने उसकी भी आलोचना की। इस साल फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए, तब भी उसने भारत के आंतरिक मसलों को लेकर छाती पीटना शुरू कर दिया। तब रसप तैयप एर्दोगान ने कहा था कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जहां नरसंहार पूरे तरह से फैल चुका है। कैसा नरसंहार? मुसलमानों का नरसंहार। किसके द्वारा? हिंदुओं द्वारा। दोस्ती में दगाबाजी का फितूर तब भी तुर्की की रगों में कहीं न कहीं मौजूद रहा। उसने 1965 और 1971 दोनों युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। इतना ही नहीं, उसने गुट निरपक्ष देश साइप्रस पर भी हमला करके उसके इलाकों पर कब्जा कर लिया। तब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी तुर्की के खिलाफ चले अभियान में शामिल हुई। 1980 के बाद एक बार फिर से भारत तुर्की के रिश्ते सुधरने लगे। ये वो समय था जब पाकिस्तान कश्मीर घाटी में जिहाद के नाम पर आतंकियों को भेजना शुरू कर चुका था। भारत को उम्मीद थी कि मुस्लिम जगत में तुर्की एक बेहतर साथी साबित हो सकता है। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की की यात्रा भी की। 1990 के दशक में भी संबंध अच्छे ही बने रहे। साल 2000 में तुर्की के पीएम बुलेंट एसेविट भारत यात्रा पर आए। 15 वर्षों में तुर्की के किसी नेता की ये पहली भारत यात्रा थी। वे भारत के प्रशंसक थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद किया था। वे पाकिस्तान के मिलिट्री शासन का सख्त मुखलात करते थे। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तुर्की की यात्रा की। भारत का दुश्मन क्यों बन गया तुर्की? दोस्तों, अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और इजराइल के अरब देशों के साथ बदलते रिश्तों के बीच तुर्की को उम्मीद थी कि भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। जबकि भारत ने एक साथ सऊदी अरब और इजराइल दोनों के साथ संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया और आधिकारिक रूप से किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की अपनी नीति बरकरार रखी। हो सकता है कि ऐसे में भारत के द्वारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को साझा करने से इनकार कर देना तुर्की को खटक गया। एर्दोगान पिछले 5 वर्षों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग पर पूरा जोर लगाए हुए थे। वो लगातार 2017 और 18 में भारत दौरे पर आए, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा करने को लेकर भारत ने हमेशा ही एहतियात बरतने की कोशिश की। कहा जाता है कि भारत के इस रवैये से रसप तैयप एर्दोगान का भारत से मोह भंग हो गया। इसी के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को अपनी गोद में ले लिया और कश्मीर और इस्लाम के नाम पर भारत विरोधी जहर उगलना शुरू कर दिया। इस बीच तुर्की के कट्टरपंथी मुस्लिम ताकतों की भी पकड़ मजबूत हुई। जाहिर है कि इन्हीं सारी बातों की वजह से एर्दोगान ने पाला बदलने में ही भलाई समझी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो उसकी परमाणु तकनीक चोरी के हथकंडे से हासिल की गई है और वो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हित के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें भी कोई संदेह नहीं। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।